कहानी का नाम है जादुई पहेली और खोई हुई परियों की नगरी। मुख्य पात्र रिया 12 साल की साहसी लड़की जो न सिर्फ बहादुर है बल्कि बहुत दयालु भी है। टिंकू रिया का प्यारा और चतुर टॉकिंग खरगोश। जादुई पेड़ जंगल का सबसे पुराना पेड़ जो हर रहस्य जानता है। कालीसा अंधेरी और चालाक परी जो परियों की नगरी पर राज करना चाहती है। पहला अध्याय रहस्य की शुरुआत। रिया एक दिन जंगल में खेल रही थी, तभी उसे एक चमकता हुआ नीला पत्थर मिला। जैसे ही उसने उसे छुआ, पत्थर में से एक धीमी आवाज आई, अगर तुम हमारी नगरी को बचाना चाहती हो तो मेरी पहेली हल करो। रिया थोड़ी डर गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा ज्यादा थी। उसने पत्थर से पूछा, तुम कौन हो? पत्थर ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी परीक्षा हूं। अगर तुम सही उत्तर नहीं दोगी तो परियां हमेशा के लिए खो जाएंगी। रिया ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। तभी पत्थर ने पहली पहेली पूछी। पत्थर ने कहा, मैं बिना पंख के उड़ता हूँ, मैं बिना पैर के चलता हूँ। मुझे पकड़ना है तो दिल से देखो, मैं हूँ वही जो सबको दिखता नहीं। रिया ने सोचा और फिर कहा, यह सपना और विश्वास है, क्योंकि उसे देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। पत्थर चमक उठा और जंगल की हवा में जादू फैल गया। तभी सामने एक चमकती हुई रास्ता खुल गया जो सीधे परियों की नगरी की ओर जाता था। दूसरी पहेली गुफा पर लिखी हुई, मैं जितना बांटूं उतना ही बढ़ता हूँ, मुझे छुपाओ तो भी मैं दिख जाता हूँ। अगर दिल में ना हो तो दुनिया खाली लगे, बताओ मैं कौन हूँ? रिया ने जवाब दिया, प्यार। जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, उसे छुपाओगे तो भी आंखों और चेहरे से झलकता है, और अगर दिल में प्यार ना हो तो जीवन खाली लगता है। प्यार। तीसरी पहेली कालीसा का सामना। जैसे ही रिया और टिंकू नगरी पहुंचे, उन्हें पता चला कि वहां की सभी परियां अंधेरे जादू में कैद हैं। ये सब कर रही थी कालीसा, जो हमेशा से खुद को सबसे ताकतवर समझती थी। कालीसा ने हंसते हुए कहा, हा, तुम दोनों क्या करोगे? तुम तो सिर्फ इंसान और खरगोश हो। रिया ने गहरी सांस ली और कहा, हम दोस्ती, बहादुरी और प्यार से किसी भी बुराई को हरा सकते हैं। कालीसा ने रिया और टिंकू को जादुई कुंड में फंसा दिया, लेकिन रिया ने अपनी चतुराई दिखाई और कुंड के चारों ओर जादुई प्रतीक बनाकर जादू को तोड़ दिया। चौथी पहेली साहस और दोस्ती की ताकत। रिया और टिंकू ने मिलकर कालीसा का सामना किया। टिंकू ने मजाकिया अंदाज में कालीसा को हंसाया और रिया ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसे दिखाया कि अच्छाई और प्यार सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे कालीसा का दिल बदल गया। उसने माफी मांगी और कहा, शायद मैं गलत थी, मैं भी खुशियां चाहती थी। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची खुशी दूसरों को खुश करके ही मिलती है। पंचम पहेली नगरी की वापसी और जश्न। जैसे ही कालीसा ने अपनी शक्ति छोड़ दी, सारी परियां मुक्त हो गई। परियों की नगरी फिर से चमक उठी। रिया और टिंकू को सभी ने धन्यवाद दिया और उनके लिए जादुई पार्टी रखी। रंग बिरंगी बत्तियां, नाच गाना और हंसी का जश्न पूरे जंगल में फैल गया। रिया ने सीखा कि साहस और बुद्धिमत्ता से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। दोस्ती और प्यार सबसे बड़ी ताकत है। कहानी का संदेश, प्यार और अच्छाई हमेशा बुराई पर जीतती है। दोस्ती, साहस और बुद्धिमत्ता से कोई भी कठिनाई हल की जा सकती है। कभी भी चुनौती से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। और टिंकू ने हंसते हुए कहा, हमारी अगली जादुई एडवेंचर के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली